दरवाजा, सफेद शेर का पुनर्जन्म और शैतानी शक्तियों वाले काले शेरों का जंगल में आतंक। जंगल में बहुत से जानवर खुशी खुशी अपना पालन पोषण कर रहे थे। वो सभी जंगलवासी अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश थे, क्योंकि उनके जंगल का राजा सिम्बा शेर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली शेर था। सिम्बा शेर सफेद रंग का बहुत ही अद्भुत शेर था और उसके पास बहुत सी जादुई शक्तियां भी थी, जिनके इस्तेमाल से वो कुछ भी कर सकता था, किसी भी जानवर का रूप बदल सकता था। लेकिन उसकी इन शक्तियों के बारे में जंगल वासियों को कोई खबर नहीं थी। वो तो उसे एक साधारण शेर समझते थे और साथ ही अपना मसीहा मानते थे, क्योंकि सफेद शेर अपने जंगल की खूब देखरेख किया करता था। उसे कभी भी अपनी उन शक्तियों पर घमंड नहीं था, जो कि उसे किसी भी रूप में बदल सकती थी। सिम्बा शेर हर शाम अपने जंगल की निगरानी किया करता था और देखता था कि कहीं कोई जंगल का जानवर किसी परेशानी में तो नहीं है। जंगल की निगरानी करने के बाद उसे सुकून की नींद आती थी। बस इसी तरह से सिम्बा शेर और जंगल की और जानवरों की जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी। एक दिन ना जाने कहां से सिम्बा शेर के जंगल में कई सारे काले शेर घुस आते हैं और वो आते साथ ही सिम्बा शेर की गुफा की तलाश करने में लग जाते हैं और बोलते हैं, अरे ये जंगल तो काफी बड़ा है, जाने कहाँ रहता होगा वो सिम्बा शेर। अरे जहाँ कहीं भी रहता होगा, हम एक ना एक दिन उसे ढूंढ ही लेंगे। जब हम इस जंगल में आ ही गए हैं तो सिम्बा शेर की शक्तियाँ लिए बिना हम इस जंगल से वापस नहीं जाएंगे। चलो सभी अपने अपने काम पर लग जाओ और उस सिम्बा शेर को ढूंढना स्टार्ट करो। और हाँ, शाम होने पर हमारे पास जो भी सिम्बा शेर की खबर होगी, हम इसी जगह पर आकर डिस्कस करेंगे। शाम होने से पहले पहले तुम सभी मुझे यहीं मिलना। ऐसा बोलकर वो काले शेर एक एक करके सभी जंगल की दिशाओं में निकल जाते हैं और सिम्बा शेर को ढूंढने में लग जाते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद उनमें से एक काले शेर को एक हिरन वहां पर चढ़ती हुई दिखाई पड़ती है और वह तुरंत ही उसके पास जाता है और उससे बोलता है, अरे हिरन बहन, क्या तुम इसी जंगल की रहने वाली हो? हाँ हाँ काले शेर भाई, लेकिन मैंने आपको तो कभी इस जंगल में नहीं देखा है। वो क्या है ना, मैं तो सिम्बा शेर का दूर का रिश्तेदार हूँ और सिम्बा शेर से ही मिलने आया हूँ। क्या तुम मुझे सिम्बा शेर का पता बता सकती हो? दरअसल मैं कभी उससे मिलने ही नहीं आया, अक्सर वो ही मुझसे मिलने आता रहता था। कुछ दिन से वो मुझसे मिलने ही नहीं आया, काफी टाइम हो गया, इसीलिए मुझे उसकी फिक्र हो रही थी और मैं ही उससे मिलने चला आया। अरे हाँ हाँ काले शेर भाई, आखिर आप हमारे महाराज के मेहमान हैं। मैं ही आपको जाकर छोड़कर आती हूँ, चले आप मेरे साथ। वो क्या है ना हिरन बहन, बस तुम मुझे ही बता दो, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। तुम बिना बात के ही मेरे साथ चलकर थक जाओगी और अब तो शाम भी होने वाली है। तुम्हें अपने बच्चों के पास भी तो जाना होगा ना। काले शेर की ये बात सुनकर हिरन बोलती है, ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई। मुझे तो अपने बच्चों के लिए खाना लेकर गुफा में पहुंचना है। चले, मैं तुम्हें ही सिम्बा शेर महाराज की गुफा का पता बता देती हूँ, फिर आप आराम से उनके पास चले जाना। इसके बाद हिरन काले शेर को सिम्बा शेर की गुफा का पता बता देती है और काला शेर दौड़ता हुआ सिम्बा शेर की गुफा की ओर चल देता है। सिम्बा शेर की गुफा पर पहुंचकर काला शेर देखता है कि वही सिम्बा शेर की रहने का ठिकाना है और वह वापस वहां से अपने सभी काले शेर दोस्तों के पास चला जाता है और उनके पास जाकर वह उन्हें भी सिम्बा शेर का पता बता देता है। अब वो सभी शेर मिलकर सिम्बा शेर की सभी शक्तियां हड़पने का प्लान बना लेते हैं और उस प्लान के मुताबिक वो सभी शेर सिम्बा शेर की गुफा पर जाते हैं। सिम्बा शेर इतने सारे शैतान शेरों को देखकर उनसे पूछता है, अरे भाई, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? हमें तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए,
बस ये अपनी रूप बदलने वाली शक्तियाँ हमें दे दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। काले शेर की ये धमकी सुनकर सिम्हा शेर उनसे बोलता है, अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? शायद तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें एक ही झटके में खत्म कर सकता हूँ। सिम्हा शेर काले शेरों की शैतानी शक्तियों के बारे में नहीं जानता था, इसीलिए वो उन्हें ऐसा बोल देता है। सिम्हा शेर की ये बात सुनकर वो सभी काले शेर गुस्से में आ जाते हैं और सिम्हा शेर पर अपनी शक्तियों से हमला कर देते हैं। सिम्हा शेर काले शेरों को अपने ऊपर हमला करता देखकर अपनी शक्तियों से भी उन पर हमला करता है, लेकिन सिम्हा शेर की शक्तियाँ उन सभी की शक्तियों के आगे कम पड़ जाती हैं और वह नीचे गिर जाता है और कुछ देर तक तड़पने के बाद वहीं पर मर जाता है। सिम्हा शेर को मरा हुआ देखकर वो काले शेर उससे उसकी शक्तियाँ छीनने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक रोशनी होती है और उस रोशनी में से एक जादुई दरवाजा बाहर आता है और उसके अंदर से एक रंगीन बाघ निकल कर आता है। वह रंगीन बाघ आते साथ ही उन सभी काले शेरों को अपनी शक्तियों से एक बड़े पिंजरे में कैद कर देता है और उनसे बोलता है, तुमने क्या सोचा था कि सिम्बा शेर अकेला है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके साथ इतनी शक्तियाँ हैं, अगर तुम गिनना चाहो गिन भी नहीं पाओगे। ऐसा बोलकर वो जादुई बाघ सिम्बा शेर को अपनी शक्तियों से जिंदा कर देता है और सभी काले शेरों को वहाँ से लेकर गायब हो जाता है। इसके बाद सिम्बा शेर चैन की सांस लेता है और फिर से वह अपने जंगल वासियों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।